नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। तो आज हम फर्स्ट यूनिट टेस्ट जो 20 अंक पर होती है तो उसका पेपर देखेंगे। स्टैंडर्ड 10 हिंदी सुलभ भारती। तो यह 20 अंकों का पेपर जो है तो इसमें गद्य विभाग 8 मार्क के लिए, पद्य विभाग 6 मार्क के लिए, व्याकरण विधा जो है तो 2 अंक के लिए और रचना विभाग 4 अंकों के लिए। इस तरह से मार्कों का विभाजन किया हुआ है। तो गद्य देखो। गोवा, यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित हो उठता है। और हो भी क्यों न, यहाँ की प्रकृति, आबोहवा और जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद यह छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचा। खंडवा से मेरे साहब भी परिवार हमारे साथ शामिल हो गए। 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव रुकी तो सुबह का उजास हो गया था। एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा और हम फटाफट उसमें बैठ टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। शीतल हवा के झोंके से मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की सारी थकान मिट गई। मैं सोचने लगा कि पर्यटन का भी अपना ही आनंद है। जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हो तो उनसे निताज पाने का सबसे अच्छा तरीका पर्यटन ही है। बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताज़ा हो जाता है तथा शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मडगांव से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कस्बा बेनालियम के एक रिसोर्ट में आकर रुक गई। यह रिसोर्ट हमने पहले से ही बुक कर लिया था, इसीलिए औपचारिक खाना पूर्ति कर हम आराम करने के इरादे से अपने अपने सूट में चले गए। इससे पहले कि हम कमरे से बाहर निकले, मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बता दूं। दरअसल गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है, दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तर गोवा जिला। इसकी राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। यह नदी काफ़ी बड़ी है तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यह मौसम में प्राय उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है। शरीर चिपचिपाता रहता है, लेकिन मुंबई जितना नहीं, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरितिमा से भरपूर है। फिर भी धूप तो तीखी ही होती है। यो तो गाँव में खूबसूरत सफ़ेद रेतीले तटों, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद यह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए है। तो इस पर अब प्रश्न पहला, निम्नलिखित परिचित पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो इसमें कृति 1 आकलन कृति 2 अंक। आकृति पूर्ण कीजिए। लेखक का मडगांव से बेनालियम रिसोर्ट तक का सफ़र, तो इसके 4 पॉइंट आपको लिखने। 2 आकलन कृति 2 अंक 2 कृति पूर्ण कीजिए। गोवा की ओर आकर्षित करने वाले घटक, इसके 4 पॉइंट आपको लिखने हैं। 3 शब्द संपदा, यह 2 अंकों के लिए। तो पहला है, निम्नलिखित शब्दों को वर्तनी के नियमानुसार लिखिए। आकर्षण, तो आकर्षण इसका आंसर लिखना है। औपचारिक, तो औपचारिक यह शब्द आपको मानक वर्तनी में लिखना है। दूसरा है, परिच्छेद में प्रयुक्त उपसर्ग युक्त शब्द ढूंढकर मूल शब्द उपसर्ग अलग करके लिखिए। तो जो परिच्छेद आया है तो उपसर्ग वाले शब्द ढूंढने हैं और मूल शब्द और उपशब्द उसके लिखने हैं। तो 2 शब्द ऐसे आपको लिखने हैं।
चौथा है स्वमत अभिव्यक्ति, यह 2 अंकों के लिए पूछा जाता है। पर्यटन के विषय में अपने विचार लिखिए। पर्यटन यानी क्या, जो आप सैर के लिए जाते हो, घूमने के लिए जाते हो, तो उसके बारे में आपके विचार आपको लिखने हैं। दूसरा विभाग है पद्य विभाग, यह आपको 6 अंकों के लिए इस पर प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर शाम संगीत। तो इस पर 6 अंकों का सवाल रहता है। कृति 1, आकलन कृति 2 अंकों के लिए। पद्यांश में से ऐसे 2 प्रश्न तैयार कीजिए जिसके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। तो अभिनंदन, इसका अभिनंदन यह आंसर आना चाहिए, तो ऐसा प्रश्न तैयार करना है। दूसरा शब्द है आलोक, तो आलोक पर भी आपको आंसर आलोक आना चाहिए, ऐसा प्रश्न तैयार करना है। कृति 2, आकलन कृति 2 अंकों के लिए पूछा जाता है। तो इसमें प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश में प्रयुक्त शब्द ढूंढकर लिखिए। तो संपूर्ण के लिए पद्य में कौन सा शब्द आया है, संसार के लिए कौन सा आया है, शोक रहित के लिए कौन सा आया है, आकाश के लिए कौन सा आया है, यह आपको लिखना है। कृति 3, भावार्थ, भावार्थ यानी सरल अर्थ, यह 2 अंकों के लिए पूछा जाता है। उपयुक्त पद्यांश की प्रथम 2 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो यह 2 अंकों के लिए पूछा गया है। प्रश्न तीसरा, भाषा अध्ययन व्याकरण पर यह प्रश्न रहता है। 1, निम्नलिखित शब्दों में शब्दों के भेद पहचान कर लिखिए। पहला है वाक्य, वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेचना नहीं चाहता था। तो इसमें शब्द भेद में संज्ञा सर्वनाम विशेषण यह पहचान कर आपको लिखना है। दूसरा है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मवेशी शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है। चौथा प्रश्न है रचना विभाग पर, तो निबंध लेखन करो 4 अंक के लिए। मैं सड़क बोल रही हूँ, तो मैं सड़क बोल रही हूँ, तो सड़क की आत्मकथा इस विषय पर आपको 12 से 15 पंक्तियाँ लेखन करना है। तो यह आपकी यहाँ पर प्रश्न पत्रिका पूर्ण होती है। तो इसकी आंसर की उत्तर पत्रिका हम अगली तासिका में देखेंगे। तो धन्यवाद छात्रों।